आदरणीय के मिश्रा जी बात करेंगे और उसके बाद माननीय विधायक जी अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय के मिश्रा। सम्मानित विधायक माननीय पाचीलाल मेड़ा साहब, मीडिया विभाग के हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष माननीय अब्बास जी, प्रवक्ता साथी सम्मानित जितेंद्र मिश्रा जी, अनंत आरण जी, पत्रकार मित्रों, कैमरामैन दोस्तों, विधानसभा के संपन्न सत्र में कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक पाचीलाल मेड़ा जी ने अपनी छवि विपक्ष के हीरो के रूप में साबित की है और एक फांसीवादी और जन विरोधी सरकार के खिलाफ सदन के भीतर भाजपाई अराजकता के बीच जो सीधा संघर्ष किया है वह काबिल तारीफ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदिवासी भाइयों के नाम पर वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार सिर्फ इश्तिहारों में और भाषणों में इस वर्ग के हित की बात करती है, जबकि हकीकत अत्याचारों में तब्दील हो चुकी है। समूचे देश में अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, शायद किसी भी सरकार और सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी को लज्जित करने के लिए वो काफ़ी है। जिस तरह भ्रष्टाचार के बांध टूटे, जिस तरह आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ तक कि 6 आदिवासी बहनों को 8-8 फुट गड्ढे में खोद कर गाड़ दिया। मुख्यमंत्री जी तो अपराधियों को गड्ढे में नहीं गाड़ पाए, किंतु भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने हमारी 6 बहनों को नेमावर में गड्ढे में जरूर गाड़कर मौत के घाट उतारा है। आदरणीय पाचीलाल मेड़ा साहब उन्हीं आदिवासी भाइयों के लिए न केवल सतत संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि सतही तौर पर भी मेड़ा साहब ने कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बनकर, आदिवासी भाइयों की आवाज़ बनकर, आदिवासी बहनों की आवाज़ बनकर एक बार फिर विधानसभा समाप्त होने के बाद संघर्ष का ऐलान किया है। अधिक कुछ ना कहते हुए मैं उनसे ही अपेक्षा करता हूं, आग्रह करता हूं कि वे अपने इस प्रस्तावित आंदोलन की रूपरेखा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के समक्ष व्यक्त करें। आदरणीय पाचीलाल मेड़ा साहब। आप सभी साथियों को नमस्कार। आज लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधानसभा में उठाए जाने वाले सवालों को दबाने के लिए जो इस बार विधानसभा में आप लोगों को देखने को मिला, हम विधायकों को लोकतंत्र में प्रजातंत्र की बात उठाने का पूरा अधिकार है। आज अगर हम विधानसभा में क्षेत्र की बात को उठाते हैं तो उसको अमल करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को और सरकार को होता है। मैं और मेरे साथियों के द्वारा जो ध्यान आकर्षण लगाए थे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के,
उन ध्यान आकर्षण को पटल पे नहीं लाना, शून्य काल में हमारी बात को नहीं सुनना और एक तरफा ही विधानसभा अध्यक्ष जी एवं सरकार ने जो भी हमने प्रश्न रखे थे उन किसी भी बातों पे उन्होंने अमल नहीं किया। प्रदेश में इतने घोटाले हो रहे हैं, कई योजनाओं के काम कागजों पे हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में अत्याचार दुराचार बढ़ रहा है और कई प्रकार की जो कमियां जो सरकार की है उन कमियों को हमने दूर करने के लिए जब सरकार को बताना चाहा तब उन्होंने 5 दिन की जो विधानसभा चलने वाली थी वो 3 दिन में ही ख़त्म कर दी और इन सब बातों को हम कहाँ पे ले जाएं और हमारे वरिष्ठों से कहा कि अब हम क्या करेंगे। तो अब जब विधानसभा के बाद में क्षेत्र में मैं पहुंचा तब हमारे वरिष्ठों ने और किसान भाइयों ने और आदिवासी किसान भाइयों ने जो भी प्रश्न लगाना था हमने लगाए, उनको ग्राह्य किया और उसके बाद में कारम डैम में जो घोटाला किया इस बात को भी विधानसभा में मुझे नहीं उठाने दिया। उन किसानों की बात जो जंगलों में आज रह रहे हैं, कारम कोठीदा डैम को बनने के पहले उन किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा देना था, उनको बसाहट करवाना था और उचित मुआवजा देना था। सरकार ने इस प्रकार से कोई भी उचित कदम नहीं उठाया और मुआवजा देने के पहले ही डैम भर दिया गया और डैम भरने के बाद में डैम को फोड़ा गया। फोड़ने से डैम के नीचे और किसान और कई गांव परेशान रहे, किसानों की ज़मीनें ख़त्म हुई, मिट्टी बह गई। इन सब चीज़ों को उठाना था मुझे। जो लोग आज जंगल में रहे हैं, पुनर्वास नहीं होने के कारण जंगलों में उनको सांप बिच्छू जंगली जानवरों से परेशान, वहाँ पर बिजली पानी और स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं। जंगलों में छोटे छोटे टापरियाँ, छोटे घर बना करके जो लोग रह रहे हैं, बोलते जाइए। उन लोगों को कोई सरकार के द्वारा कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। आज भी वो लोग परेशान हैं। क्या मुझे इनकी बातें उठाने का अधिकार नहीं विधानसभा में? मुझे उन लोगों ने विधायक बनाया, इस आस से चुन के भेजा कि क्षेत्र की जनता की आवाज़ विधानसभा में रखूं, चाहे किसान की हो, बेरोजगार की हो, अत्याचार की हो या किसी भी प्रकार जो योजनाएं निलंबित पड़ी उन योजनाओं को संचालित करने का मुझे अधिकार है। इन सारी बातों को जब मैंने विधानसभा में रखा, मेरी सारी बातों को अनसुनी करी गई। जब डैम बन रहा था तब हमने ठेकेदारों को बोलते थे कि मिट्टी मोहरम का डैम है, बड़ी नदी है, तब भी हमारी अनसुनी बात करी। आज उन किसानों के खेत खोद दिए, मकान तोड़ दिए, बच्चों की स्कूलें नहीं हैं, स्कूलों खराब किया गया, स्कूल डुबा दिया। आज हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चे भी पहाड़ों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों को जमीनें खुदने से अनाज नहीं पका पा रहे हैं। सरकार ने किसी भी
किसान या वहाँ के हितग्राही डूबने वाले जो जमीनें डूब गई, खेत डूब गए, उनको आज तक उनके राशन पानी की व्यवस्था नहीं करी। क्या सरकार की यही मंशा थी कि आदिवासी भाइयों को वहाँ पर बेदखल करके उनका जीवन अस्त व्यस्त किया? ये सब बातें मैं विधानसभा में न उठाऊं, इस वजह से मुझे प्रथम दिन तो पुलिस के द्वारा गेट पे ही पकड़ लिया गया। मेरे अन्य विधायक साथी भी थे और मुझे वहाँ पर पुलिस के द्वारा बर्बरता से मेरा अपमान किया, कपड़े फाड़े, मुझे मारा टोकी करी पुलिस वालों ने। ये सब बातें जब मैं माननीय अध्यक्ष जी को बताने गया कि मेरे क्षेत्र का गंभीर मामला है, 304-5 करोड़ की योजना का जो डैम बन रहा था, वहाँ पे जो किसान परेशान थे, इन किसानों की बात मुझे क्या आपके सामने बताने का हक नहीं है? तब उस चीज को डाइवर्स करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथियों की साजिश या मुख्यमंत्री जी के जो भी लोग सदन में थे, उन्होंने एक विधायक जी को, उमाकांत जी को मेरे पास भेजा, तू मैं किया मेरे साथ। उन्होंने भी बदसलूकी करी। मैंने ये सारी बातें आदरणीय गृह मंत्री मिश्रा जी से बोल ही रहा था, इतने में विधायक जी आता है और किसी भी प्रकार से मुझे डिस्टर्ब किया। कुल मिला के ये कि मैं कारम डैम का मसला विधानसभा में न उठाऊं। क्या मुख्यमंत्री जी का यह फर्ज नहीं था कि मुझे, विधानसभा अध्यक्ष का फर्ज नहीं था मेरी बातें सुनने का? जब इतना सब कुछ हुआ तब मैंने आप मीडिया के सामने मैंने आपके सामने बातें रखी थी और मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की मीडिया को कि आपने मेरी बात को उजागर किया और उन गरीब आदिवासी भाइयों का अधिकार दिलाने की आपके माध्यम से मैंने बातें रखी। अब क्षेत्र के लोगों को भी पता हो चुका है कि आपके माध्यम से मैंने किस प्रकार से यहाँ मेरी परेशानियाँ रही विधानसभा की, और जब आपने आपके लेखनी के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आपने जब इन चीज़ों का खुलासा किया, तब हमारे किसान भाइयों को वास्तविकता बात लगी कि मैंने उनकी बात को यहाँ विधानसभा में किस प्रकार से प्रयास किया था बात रखने का। अगर आप लोग इस प्रकार से मेरी बात को उजागर नहीं करते, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, ये पूरे प्रदेश और देश ने देखा है। आज बड़ी मेहनत से विधानसभा में हम आते हैं, क्षेत्र और लोगों की समस्या बताने के लिए। कोई सी भी सरकार, जो भी सरकार रहती है, उसका फर्ज है क्षेत्र की आवाज़ को विधायकों के द्वारा जो रखी जाती है उसको बड़ी गंभीरता से जवाब दिया जाता है। शासन प्रशासन को उन बातों पे अमल करके उन बातों को हल करना चाहिए। ये विधानसभा हमारे लिए न्याय का एक मंदिर है और अगर इस मंदिर से ही हमारी बातें अनसुनी करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष हमारे न्यायकर्ता होते हैं और उस मजिस्ट्रेट की कुर्सी से अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर में हम क्या करेंगे? इस उद्देश्य से हमारी कोई बात को नहीं सुनी विधानसभा अध्यक्ष ने, सरकार ने, और इसी कड़ी में अब जब मैं क्षेत्र में गया, संबंधित जो डूब प्रभावित, कारम डूब से जो प्रभावित लोग थे, बड़े दुखी मन से, उनके बीच में मैं क्या जवाब देता? उन्होंने मुझे खुद को राय दी कि अब अगला कदम क्या करें। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग अगर मुझे आप जो आदेश करेंगे, तब मैंने उनसे राय लिया और इस
आदिवासी विरोधी सरकार के खिलाफ हमने निर्णय लिया हमारे वरिष्ठों से, माननीय कमलनाथ जी से, कि अगला कदम क्या करूं। लोगों की, किसानों की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल जी के पास भी जाने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि राज्यपाल ही एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकार नहीं सुनती है, तो राज्यपाल जी के द्वारा शायद ये हमारे आदिवासी किसान, जिन किसानों का सर्वे भी सही नहीं हुआ, किसका मकान कहाँ, किसकी ज़मीन कहाँ, कितनी ज़मीन, किन किन वयस्क लोगों को इन्होंने 5 लाख तक का पैकेज 18 साल से ऊपर युवाओं को, भाई बहनों को देने का प्रस्ताव था, वो भी नहीं दिया। और इस प्रकार से सरकार ने जो मनसा और जो इच्छा जाहिर करी थी, उस इच्छा को उन्होंने पानी में मिला दिया और ज़बरदस्ती डैम भर दिया। हमने बोला था कि डैम मत भरो। डैम भरने के लिए उन्होंने वहाँ के एसडीएम साहब के द्वारा पत्र मिला, और जब तक डैम नहीं भरेंगे, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम डैम नहीं भरेंगे। ऐसी सरकार की शर्तें थी। बाकी उनकी नीयत और नीति में इतनी खोट थी कि आदिवासी भाइयों को ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ से खदेड़ करके उनके मकान तोड़ दिए, उनके खेतों की मट्टी निकाल दी, और वो आज बेघर हो गए।